दुनिया के नक्शे पर जब आप पश्चिम की तरफ देखते हैं तो एक ऐसा इलाका दिखता है जहां अमेरिका की धौंस काम नहीं आती, चीन की चालाकी घुटने टेक देती है और रूस भी अपनी चालें बहुत सोच समझ कर चलता है। ये इलाका है ईरान का वो समुद्री मुहाना जिसे दुनिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के नाम से जानती है। आज जब 2026 में पूरी दुनिया इस मुहाने पर होने वाली हलचल से कांप रही है, तब भारत ने वहां कुछ ऐसा कर दिया है जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। क्या आपको पता है कि जब मिडिल ईस्ट में आग लगी हो और हर देश अपने जहाज बचाने के लिए छटपटा रहा हो, तब सिर्फ भारतीय तिरंगे वाले जहाजों को वहां से सेफ पैसेज यानी सुरक्षित रास्ता कैसे मिल रहा है? आखिर ईरान ने भारत को वो कौन सी चाबी दे दी है जिससे पूरी दुनिया के व्यापार का दरवाजा अब नई दिल्ली से होकर खुलेगा? अमेरिका ने सालों से जिस ईरान को घेरने की कोशिश की, उसी ईरान ने आज भारत के लिए अपने सबसे कीमती दरवाजे खोल दिए हैं। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, क्योंकि इसी रास्ते से दुनिया का 20% कच्चा तेल गुजरता है। अगर ये रास्ता बंद हो जाए तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पटरी से उतर जाएगी। लेकिन साल 2026 की इस भारी उथल पुथल के बीच, जब इजरायल और ईरान के बीच तनाव अपने चरम पर है, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की एक गुप्त और सटीक डिप्लोमेसी ने वो कर दिखाया है जो नामुमकिन लग रहा था। ईरान ने साफ कह दिया है कि दुनिया के लिए नियम अलग हो सकते हैं, लेकिन भारत के जहाजों के लिए होर्मुज के रास्ते हमेशा खुले रहेंगे। ये खबर सुनते ही वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक खलबली मच गई है। चीन, जो खुद को इस इलाके का बड़ा खिलाड़ी समझता था, आज किनारे बैठकर सिर्फ तमाशा देख रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा कि जिस ईरान को उसने अरबों डॉलर का लालच दिया, वो भारत के साथ इतनी गहरी दोस्ती कैसे निभा रहा है। लेकिन इस डील के पीछे की कहानी सिर्फ दोस्ती नहीं, बल्कि 2026 के नए भारत की वो ताकत है जिसने दुनिया को ये एहसास करा दिया है कि बिना भारत के इस ग्लोबल सप्लाई चेन का चलना अब मुश्किल है। जयशंकर की इस डिप्लोमेसी ने एक ऐसा सुरक्षा कवच तैयार किया है जिससे अब भारतीय व्यापारियों को करोड़ों डॉलर के नुकसान का डर नहीं रहेगा। अब जरा गहराई से समझिए कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आखिर है क्या और क्यों इसे दुनिया की गर्दन कहा जाता है। ये समंदर का एक बहुत ही पतला रास्ता है जो ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी को जोड़ता है। इसकी चौड़ाई इतनी कम है कि अगर ईरान चाहे तो इसे एक झटके में बंद कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी और बिजली से लेकर ट्रांसपोर्ट तक सब कुछ ठप हो जाएगा। दुनिया के बड़े बड़े देश इसी डर में जीते हैं, लेकिन भारत ने अब इस डर को खत्म कर दिया है। ईरान के साथ हुई इस ताजा डील के बाद अब भारतीय जहाजों को किसी भी तरह की रुकावट का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस पूरी कहानी का सबसे रोमांचक मोड़ तब आया जब 2026 की शुरुआत में क्षेत्रीय तनाव की वजह से इस रास्ते पर जहाजों की आवाजाही लगभग बंद होने की कगार पर पहुंच गई थी। इंश्योरेंस कंपनियों ने जहाजों का बीमा करने से मना कर दिया था और शिपिंग कंपनियां रास्ता बदलने पर मजबूर थीं। लेकिन तभी भारत ने अपना मास्टर कार्ड खेला। जयशंकर ने तेहरान के साथ उन मुद्दों पर बात की जो पिछले कई सालों से ठंडे बस्ते में थे। भारत ने न केवल चाबहार पोर्ट को लेकर अपनी प्रतिबद्धता जताई, बल्कि ईरान को यह भरोसा भी दिलाया कि भारत किसी के दबाव में आकर अपनी स्वतंत्र विदेश नीति नहीं बदलेगा। ईरान ने भारत को यह बड़ा तोहफा यूं ही नहीं दिया है। इसके पीछे भारत की वो कूटनीति है जिसे बैलेंसिंग एक्ट कहा जाता है। एक तरफ भारत के संबंध अमेरिका और इजरायल से मजबूत हैं, तो दूसरी तरफ ईरान के साथ हमारे सदियों पुराने सांस्कृतिक और व्यापारिक रिश्ते हैं। 2026 में जब पूरी दुनिया खेमों में बंटी हुई है, भारत इकलौता ऐसा देश बनकर उभरा है जिसकी बात हर कोई सुनता है। ईरान को पता है कि अगर उसे अपनी अर्थव्यवस्था को बचाना है तो उसे भारत जैसे विश्वसनीय पार्टनर की जरूरत है। इसीलिए उसने हॉर्मुज के गेट भारत के लिए खोल दिए हैं। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या अमेरिका इस बात से खुश होगा? बिल्कुल नहीं। अमेरिका हमेशा से ईरान पर प्रतिबंध लगाकर उसे अलग थलग करना चाहता है, लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि हमारी ऊर्जा, सुरक्षा और हमारे व्यापारिक हित किसी भी तीसरे देश की मर्जी के मोहताज नहीं है। ये 2026 का भारत है जो अपनी शर्तों पर दुनिया के साथ व्यापार करना जानता है। आज हमारे जहाज जब हॉर्मुज से गुजरते हैं तो उन्हें किसी नेवी एस्कॉर्ट की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उन पर लगा तिरंगा ही उनकी सुरक्षा की सबसे बड़ी गारंटी बन चुका है। चीन के लिए ये किसी तमाचे से कम नहीं है। चीन ने ईरान में भारी निवेश किया था ताकि वो इस इलाके पर अपना कब्जा जमा सके, लेकिन ईरान ने दिखा दिया कि वो भारत के रणनीतिक महत्व को चीन के पैसों से ऊपर रखता है। भारत ने चाबहार पोर्ट के जरिए जो रास्ता बनाया है, वो अब सिर्फ एक बंदरगाह नहीं रहा, बल्कि वो मिडिल ईस्ट और सेंट्रल एशिया में
भारत की मौजूदगी का सबसे बड़ा केंद्र बन गया है। अब भारतीय सामान सीधे ईरान के रास्ते रूस और यूरोप तक बहुत कम समय और बहुत कम खर्च में पहुंच रहा है। ये सब कुछ इतनी आसानी से नहीं हुआ। इसके लिए पर्दे के पीछे बहुत बड़ी बिसात बिछाई गई थी। आपको याद होगा कि कैसे कुछ महीने पहले लाल सागर यानी रेड सी में जहाजों पर हमले हो रहे थे। उस वक्त पूरी दुनिया की शिपिंग लाइन तबाह हो गई थी। तब भारत ने अपनी नेवी को तैनात किया और दुनिया को दिखाया कि हम सिर्फ अपनी रक्षा नहीं कर सकते, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रास्तों की सुरक्षा में भी बड़े खिलाड़ी हैं। ईरान ने भारत की इसी बढ़ती ताकत को पहचाना और उसे समझ आ गया कि भारत से दोस्ती करना उसके खुद के फायदे में है। इस डील की सबसे खास बात यह है कि अब भारतीय जहाजों को हॉर्मुज से गुजरते वक्त किसी भी तरह की चेकिंग या देरी का सामना नहीं करना पड़ेगा। एक तरह का ग्रीन कॉरिडोर भारत के लिए बना दिया गया है। सोचिए, जहां दुनिया के दूसरे देशों के जहाजों को हफ्तों तक इंतजार करना पड़ रहा है या लंबा रास्ता तय करके जाना पड़ रहा है, वहीं भारत के जहाज शान से अपना सफर पूरा कर रहे हैं। इससे भारत के लॉजिस्टिक्स की लागत बहुत कम हो जाएगी, जिसका सीधा फायदा आम आदमी की जेब को होगा। पेट्रोल की कीमतें काबू में रहेंगी और महंगाई पर लगाम लगेगी। लेकिन ये थ्रिलर यहीं खत्म नहीं होता। इस डील के पीछे एक और बड़ा कारण है और वो है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर यानी INSTC। भारत इस प्रोजेक्ट पर बहुत तेजी से काम कर रहा है। ईरान के रास्ते रूस तक पहुंचने वाला ये रास्ता स्वेज नहर के मुकाबले 40% छोटा है। 2026 में जब ग्लोबल ट्रेड में हर एक रुपया और हर एक मिनट मायने रखता है, तब भारत का ये शॉर्टकट उसे दुनिया का ट्रेड लीडर बना रहा है। ईरान ने हॉर्मुज में भारत को छूट देकर इस पूरे कॉरिडोर की सफलता पर मुहर लगा दी है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक तरफ जहां दुनिया के सुपर पावर देश युद्ध की धमकियां दे रहे हैं, वहीं भारत शांति और व्यापार के नए रास्ते कैसे बना लेता है? ये जयशंकर डिप्लोमेसी का वो जादू है जिसे अब पूरी दुनिया इंडियन वे कहने लगी है। हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हम अपने हितों के साथ समझौता भी नहीं करते। ईरान के साथ ये समझौता इसी सोच का नतीजा है। भारत ने साबित कर दिया है कि अगर आपकी नीयत साफ हो और इरादे मजबूत, तो आप दुश्मन के इलाके में भी अपना रास्ता बना सकते हैं। इस डील से भारत को जो रणनीतिक बढ़त मिली है, उसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अब भारत के पास ऊर्जा सुरक्षा का एक परमानेंट बैकअप प्लान है। अगर कल को खाड़ी देशों में तनाव और बढ़ता है, तब भी भारत के पास ईरान का यह खास रास्ता सुरक्षित रहेगा। ये भारत की दूरदर्शिता है जिसे 2026 की दुनिया आज सलाम कर रही है। हमने सिर्फ अपने लिए रास्ता नहीं बनाया, बल्कि हमने ये भी सुनिश्चित किया कि इस इलाके में शांति बनी रहे और व्यापार फलता फूलता रहे। ईरान का ये फैसला दुनिया के उन देशों के लिए एक सबक है जो सोचते हैं कि वो प्रतिबंधों के जरिए किसी देश को झुका सकते हैं। भारत ने दिखाया है कि संवाद और आपसी सम्मान के जरिए सबसे कठिन समस्याओं का हल निकाला जा सकता है। जयशंकर की तेहरान यात्रा के दौरान जो प्रोटोकॉल और जो गर्मजोशी दिखी, वो इस बात का सबूत थी कि ईरान भारत को अपना सबसे भरोसेमंद साथी मानता है। ये दोस्ती सिर्फ तेल और गैस तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की शुरुआत है जहां भारत एक धुरी की तरह काम कर रहा है। इस खबर का एक और पहलू है जो आपको गौरवान्वित कर देगा। आज जब भारतीय क्रू मेंबर्स समंदर के उन खतरनाक रास्तों से गुजरते हैं, तो उन्हें पता होता है कि उनकी पीठ पर भारत सरकार का हाथ है। ईरान ने यह भी भरोसा दिया है कि किसी भी आपात स्थिति में भारतीय जहाजों और उनके क्रू को हर संभव मदद दी जाएगी। ये वो भरोसा है जो सालों की मेहनत और ईमानदारी से कमाया गया है। 2026 का भारत अब किसी के आगे गिड़गिड़ाता नहीं है, बल्कि अपनी ताकत और कूटनीति से अपना हक लेना जानता है। अब जरा उन लोगों की बात करते हैं जो कह रहे थे कि भारत की विदेश नीति कमजोर हो रही है। इस एक डील ने उन सभी आलोचकों के मुंह बंद कर दिए हैं। हॉर्मुज जैसी संवेदनशील जगह पर भारत का दबदबा होना कोई मामूली उपलब्धि नहीं है। ये भारत के उस रसूख को दिखाता है जो हमने पिछले कुछ सालों में ग्लोबल स्टेज पर हासिल किया है। आज दुनिया के बड़े बड़े थिंक टैंक इस बात पर रिसर्च कर रहे हैं कि भारत ने ईरान और अमेरिका के बीच बैलेंस कैसे बनाया। ये कहानी सिर्फ एक समझौते की नहीं है, ये कहानी है भारत के उस अटूट हौसले की जो मुश्किल से मुश्किल हालात में भी अपने लिए अवसर तलाश लेता है। जब 2026 के इतिहास को लिखा जाएगा, तो इसमें इस बात का जिक्र जरूर होगा कि कैसे एक तरफ दुनिया लड़ रही थी और दूसरी तरफ भारत नए व्यापारिक मार्ग बना रहा था। हॉर्मुज से गुजरने वाला हर भारतीय जहाज आज भारत की बढ़ती आर्थिक शक्ति का प्रतीक है। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी है। क्या आपको लगता है कि चीन चुपचाप ये सब देखता रहेगा?
सूत्रों की माने तो चीन अब ईरान पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है कि उसे भी वैसी ही सुविधाएं मिलें जैसी भारत को मिली है। लेकिन ईरान का रुख साफ है, जो भरोसा भारत ने जीता है वो चीन कभी नहीं जीत सकता। भारत की डिप्लोमेसी सबका साथ, सबका विकास की बात करती है, जबकि चीन की नीति दूसरों को कर्ज के जाल में फंसाने की होती है। ईरान इस बात को अच्छी तरह समझ चुका है। 2026 का ये साल भारत के लिए उपलब्धियों भरा रहने वाला है। होर्मुज में मिली ये सफलता तो बस एक शुरुआत है। आने वाले समय में आप देखेंगे कि कैसे भारत चाबहार और INSTC के जरिए पूरे यूरोप के बाजार पर अपनी पकड़ मजबूत कर लेगा। ये जयशंकर की वो बिसात है जिसका आखिरी मोहरा अभी चलना बाकी है। जब ये पूरी तस्वीर साफ होगी तो दुनिया देखेगी कि कैसे भारत ने बिना एक भी गोली चलाए दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्री रास्ते पर अपनी विजय पताका फहरा दी है। आज हर भारतीय को इस बात पर गर्व होना चाहिए कि हमारी सरकार और हमारे कूटनीतिज्ञ देश के हितों को सर्वोपरि रखकर बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं। ईरान का भारत को ये तोहफा दरअसल भारत की बढ़ती साख का इनाम है। हम एक ऐसी महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर हैं जो सबको साथ लेकर चलती है, लेकिन अपनी संप्रभुता से कभी समझौता नहीं करती। होर्मुज की लहरें आज भारत की सफलता की कहानी सुना रही हैं।